काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने ग्रहों को बेहतर करने के लिए, ग्रहों की दशाओं को दुरुस्त करने के लिए हम रत्न पहनते हैं, कभी दूसरों की सलाह पर, कभी इंटरनेट देखकर और कभी अधकचरी जानकारियों से। रत्न पहनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि रत्न एक औषधि है, एक मेडिसिन है और मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। रत्न अगर आपने सही पहना तो बड़ी अच्छी बात है भैया, बल्ले बल्ले, जय जयकार है। लेकिन अगर आपने रत्न गलत पहन लिया तो आपको रत्नों से भयंकर नुकसान भी हो सकता है। आज पड़ताल करेंगे कि कौन सा रत्न किस तरह का नुकसान दिखाता है। आज आपको बताएंगे कि रत्नों से कैसे नुकसान हो सकता है, क्या दिक्कत आ सकती है जीवन में। कहीं रत्न आपकी किस्मत तो नहीं बिगाड़ रहे, आपने बहुत समय से कोई रत्न पहना हुआ है, वो आपको धीरे धीरे नुकसान कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा और आप नुकसान में पहुंच गए। इसके अलावा रत्न जब भी धारण करें सोच समझकर पहने, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करेंगे राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी की और बताएंगे आपको आज का शुभ पहर भी। तो जब आप रत्न पहनते हैं, कोई खास तरह का रत्न धारण करते हैं, तो कुछ खास तरह की समस्याएं आती हैं जिसको अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, जिसको आप देखें, तो आप जान जाएंगे कि यस, ये रत्न मुझे नुकसान कर रहा है। किस रत्न की क्या खूबी है और किस रत्न के नुकसान करने पर कैसा प्रभाव होता है, वो आज आपको बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ताकि आप जांच सकें कि कौन सा रत्न किस कदर आपको फायदा या नुकसान कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। आज का नक्षत्र है मूल और मूल के उपरांत आज ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी होगा। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करने वाले हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का नाम लेकर अगर आप यात्रा करें तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्न हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं। रत्न हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये बात पक्की है। और अगर आप नहीं मानते तो कभी नीलम पहनकर देख लीजिएगा, 2 दिन 3 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि रत्न असर डालते हैं या नहीं डालते हैं। लेकिन जिम्मेदारी आपकी अपनी है, मेरी सलाह नहीं है उसके पीछे। बहरहाल, रत्न हमारे ऊपर प्रभाव डालते तो हैं। दवाइयां हम खाते हैं, उसका रिएक्शन हमारे शरीर में दिखाई देता है। रत्न कैसे असर डालते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, आइए आपको बताएं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 2 चीजें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होती हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। एक चीज होती है रंग और एक चीज होती है तरंग। कलर और वाइब्रेशन, तरंग, रंग और तरंग को मिलाकर ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और सृष्टि में जो सबसे अंतिम चीज फूंकी गई, डाली गई, वो चीज थी ध्वनि। रंग, तरंग और ध्वनि के माध्यम से सृष्टि का निर्माण हुआ। अगर हम अपने आप को और आपको देखें तो क्या है, ढेर सारी तरंगे जमा हो गई, उसका एक कलर हुआ और उसका नाम हो गया शैलेंद्र, उसका नाम हो गया राहुल। तो रंगों का और तरंगों का जो मामला है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और रत्न भी जो काम करते हैं वो इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से करते हैं। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपके शरीर में 7 चक्र हैं और ये 7 चक्र रंगों को और तरंगों को एब्जॉर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं। आप प्रयोग करते हैं तो उसकी तरंगों की वजह से, उसके रंग की वजह से आपकी मानसिक स्थिति में बदलाव होना शुरू होता है। सबसे पहला जो बदलाव होता है वो मेंटल लेवल पर होता है, मानसिक लेवल पर होता है। इसके बाद
इसका असर आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद धीरे 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 इसका इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पर, आपके शरीर पर पड़ने लगता है। मन और शरीर पर असर डालने के बाद रत्न आपके काम पर असर डालते हैं। आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, फिर उसके ऊपर उसका असर होता है। रत्नों के बारे में याद रखिए कि ये आपके शरीर के साथ जब बिल्कुल राइम बैठा लेंगे, जब इनका तालमेल बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाएगा, तभी ये आपको लाभ पहुंचा पाएंगे। लेकिन रत्नों के साथ मुश्किल ये है कि जो इनका नुकसान है ना, वो तुरंत हो जाता है। रत्न के साथ तालमेल बैठने में टाइम लगेगा, फायदा होने में वक्त लगेगा, लेकिन जब आप रत्न पहन लेते हैं तो रत्नों में नुकसान होने की जो संभावना है वो तुरंत हो जाती है, क्योंकि अगर तालमेल नहीं बैठा तो तुरंत ही आपको उसके साइड इफेक्ट दिखाई देंगे। अलग अलग रत्नों के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर आप ये जान सकते हैं कि कौन सा रत्न आपको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो अलग अलग रत्नों के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो तुरंत देखिए कि उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, और जब साइड इफेक्ट समझ में आए आपको, तब आप उस रत्न को निकाल दीजिए। ऐसा ना हो कि वो रत्न आपको नुकसान कर रहा हो। सबसे पहले जानते हैं माणिक्य के बारे में। माणिक्य कैसा रत्न है, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लाल गुलाबी रंग का, तमाम रंगों का पाया जाता है। माणिक्य मूलतः सूर्य का रत्न है, और जब कुंडली में सूर्य से संबंधित समस्या होती है, सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके निवारण के लिए, उसको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आपका लग्न कन्या लग्न है, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं, याद रखिएगा। कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न। कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को माणिक्य नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अगर ये माणिक्य पहने तो मरने जीने का संकट पैदा हो जाएगा, लेने के देने पैदा हो जाएंगे। अब कैसे जानेंगे कि माणिक्य नुकसान कर रहा है? अगर आपने माणिक्य पहना है, आप 2 से 3 दिन में वॉच करिए, आपको सरदर्द की समस्या परेशान करने लगेगी। सरदर्द की दिक्कतें आपको परेशान करेंगी, और आपकी हड्डियों में, खासतौर से स्पाइनल कॉर्ड में, लोअर स्पाइनल कॉर्ड में, जहां टेल बोन होती है, उसके आसपास दर्द होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो अगर माणिक्य नुकसान करे तो सर दर्द की समस्या बिल्कुल शुरू हो जाएगी। हो सकता है आंखों से पानी भी गिरने लगे, और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है प्रभु, तो माणिक्य निकाल दीजिए, आपको माणिक्य नुकसान कर रहा है। दूसरा जो रत्न है, बेहद खूबसूरत, देखने में शांत, मोती। चंद्रमा का रत्न है मोती। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुंदर सा रत्न, चंद्रमा का रत्न मोती है। मोती जो है ना, वो मन की समस्याओं के निवारण के लिए, चंद्रमा का रत्न है, चंद्रमा मन का मालिक है, तो मन की समस्या हो अगर, या कोल्ड कफ की कोई प्रॉब्लम हो, तो उस समस्याओं के निवारण में, उस समस्याओं को रिमूव करने में मोती अद्भुत काम करता है। लेकिन वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न, मैं फिर बता दूं, ये लग्न की बात है। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न में नमस्ते है, मोती बिल्कुल मत पहनिएगा, वरना इसके परिणाम भयंकर होंगे। मोती नुकसान करे, एक तो मोती बहुत धीमे नुकसान करता है, तो हम सबको लगता है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोती है, क्या नुकसान करेगा। लोग ऐसे मोती पहनते हैं जैसे भूजा खाते हैं। जब मन किया मोती पहन लिया, गुस्सा बहुत आता है, मोती पहन लो, नींद नहीं आती है, मोती पहन लो। अरे भाई, मोती चूंकि नुकसान बहुत स्लो प्रोसीजर में करता है, इसलिए पता नहीं चलता कि मोती नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन मोती नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़ी सी सावधानियां रख के। कैसे? आप मोती पहनने के बाद 1 हफ्ते में देखिए आपकी मन स्थिति कैसी है, आपका मेंटल लेवल कैसा है। क्योंकि अगर मोती नुकसान करेगा तो आपकी मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगेंगी, आप मेंटली परेशान रहने लगेंगे, और कभी कभी ब्लड प्रेशर एकदम लो होने लगता है, एकदम डाउन होने लगता है।
तो मोती नुकसान करे तो दो चीजों पे निगाह बनाए रखिए। एक, अपने मन की स्थितियों पर। ऐसा तो नहीं कि मन आपका खराब होता, डिटोरिएट होता चला जा रहा है। और दूसरा, इस बात पे ध्यान रखिए कि आपका बीपी तो कहीं लो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मोती निकाल दीजिए, मोती आपको नुकसान कर रहा है। तीसरा जो प्रमुख रत्न है वो मंगल का रत्न है, उसका नाम है मूंगा। स्क्रीन पर देख पा रहे थे मंगल, जो कि मूंगा मंगल का रत्न है, लाल रंग का, कभी कभी नारंगी रंग का भी होता है। और ज्योतिष में लाल रंग के और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग होता है। दोनों ही मूंगे, लाल रंग वाला भी और नारंगी रंग वाला भी, ये दोनों ही मंगल के रत्न हैं और दोनों का ही इस्तेमाल होता है, दोनों का ही प्रयोग होता है मंगल संबंधी समस्याओं के निवारण में। अगर कुंडली मिथुन लग्न की है, कन्या लग्न की है, तुला लग्न की है, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न के लोगों को मूंगा छूना भी खतरनाक है, पहनने की तो बात ही भूल जाइए। मिथुन, तुला और कन्या लग्न वालों को अगर मूंगा पहना दिया जाए तो उनके जीवन में भूचाल आ जाएगा। जो लोग स्वभावतः क्रोधी होते हैं, जिनको बात बात में गुस्सा आता है, चीखते चिल्लाते हैं, आवाज बड़ी लाउड होती है, किसी की बात नहीं सुनते, ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अब कैसे जानेंगे कि मूंगा पहना है नुकसान कर रहा है या फायदा कर रहा है? अगर मूंगा पहनने के बाद आपको चोट चपेट लगनी शुरू हो गई है, रक्त की समस्या हो गई, कोई ब्लड की प्रॉब्लम हो गई, या ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया, बेवजह के झगड़े लड़ाइयां होने लगे भाइयों के साथ, मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ, परिवार में, ऑफिस में, तो समझ जाइए कि मूंगा आपको नुकसान कर रहा है। इसलिए मूंगा ऐसी दशा में निकाल देना चाहिए। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई बीपी है, जो बीटा ब्लॉकर खाते हैं, ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, ऐसे तमाम लोगों को मैं बता दूं कि मूंगा पहनने के पहले अपनी जन्मपत्री को ठीक से दिखा लें और फिर मूंगा पहनें। पन्ना, बुध का रत्न है पन्ना। खूबसूरत सा, ग्रीन सा, हरे रंग का, बहुत सुंदर सा, और इसको देख के ना एक आंखों को, दिलो दिमाग को बड़ी ठंडक से मिलती है। सुंदर सा पत्थर है। जो पन्ना है, बुध का जो ये रत्न है, ये दिमाग को और मन को मजबूती देता है, दिमाग और मन को बहुत अच्छा बना देता है, ब्रेन को बहुत शार्प कर देता है। भाई, बुध का मतलब बुद्धि होती है ना, इसीलिए बुद्धि को बहुत अच्छा कर देता है। पन्ने के साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखिए कि कुछ खास लग्नों में पन्ना नहीं पहनना चाहिए। जैसे मेष लग्न में पन्ना नहीं पहन सकते, कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में, मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न में अगर आपको पन्ना पहना दिया जाए तो इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, इसके परिणाम निगेटिव हो सकते हैं। इसीलिए मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न में जहां तक संभव हो पन्ना ना पहना जाए तो बहुत अच्छा होगा। पन्ना पहनने के बाद नुकसान कर रहा है, कैसे जानेंगे? पन्ना धारण करने से अगर त्वचा में समस्या दिखे, अगर त्वचा में प्रॉब्लम दिखे तो पन्ना नुकसान कर रहा है, पन्ना निकाल दीजिए। पन्ना नुकसान करने का पहला लक्षण यही है कि आपको स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, त्वचा में खुजली होगी, स्किन पे रैशेज आ सकते हैं, त्वचा में दिक्कत हो सकती है, और बुद्धि जो है ना वो काम करना बंद कर देती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए पन्ना नुकसान करेगा हफ्ते भर के अंदर। एक तो स्किन में प्रॉब्लम होगी, त्वचा में प्रॉब्लम होगी, और दूसरे आपको खुद लगेगा कि अरे यार दिमाग में कुछ भारीपन है, मन में कुछ भारीपन है, दिमाग काम नहीं कर पा रहा। ऐसा अगर हो रहा है तो पन्ना आपको नुकसान कर रहा है, कृपा करके पन्ना निकाल दें। पीला पुखराज, बृहस्पति का पत्थर, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज। बृहस्पति के जो गुण होते हैं वो पुखराज धारण करने से इंप्रूव करते हैं, पुखराज धारण करने से बढ़ जाते हैं। जैसे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा देता है, वाणी को बहुत अच्छा कर देता है, धर्म और ज्ञान में वृद्धि भी करता है। अगर पीला पुखराज, अगर येलो सफायर आपको सूट करे तो। वृष लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में
वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न में पीला पुखराज धारण करना अच्छा नहीं होता। पीला पुखराज धारण करने के परिणाम बुरे हो जाते हैं। देखिए, जिन लोगों को पेट की समस्या हो, जिनका डाइजेशन हमेशा खराब रहता हो, या जिनको हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, पेट में जलन होती हो, ऐसे लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जिनकी प्रवृत्ति भी मोटापे की हो, जो जल्दी मोटे हो जाते हैं कि भैया कुछ खाते तो नहीं हैं लेकिन सांस लेते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है, ऐसे लोगों को भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। कैसे जानेंगे कि पुखराज पहनने के बाद से आपको नुकसान कर रहा है? पुखराज जब आप पहनते हैं और आपको नुकसान करता है ना, दो चीजें तुरंत होने लगती हैं। पहला, अहंकार बढ़ जाता है, लगता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं भगवान, दूसरा कोई कुछ नहीं है। ये अहंकार का भाव डेवलप कर जाता है, ये अहंकार का भाव इंप्रूव कर जाता है अगर पुखराज नुकसान करता है तो। और दूसरा, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। गले से लेके छाती तक का जो इलाका, जो इसोफेगस है खास तौर से, वो जलने लगता है। गले में, पेट में जलन होने लगती है, पेट की दिक्कतें परेशान करनी शुरू हो जाती है। तो एक हफ्ता पुखराज पहन के देखें। अगर अहंकार बढ़ रहा है, अगर पेट में दिक्कत बढ़ रही है, अगर हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, पुखराज निकाल दें, वो आपको नुकसान करेगा। हीरे के बारे में जानते हैं, डायमंड के बारे में। शुक्र का रत्न है हीरा। हीरा जो है ये प्रेम का, सौंदर्य का, चमक का और संपन्नता का रत्न है। लेकिन अगर हीरा नुकसान करे ना, तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आ सकती है। अकेला हीरा डिवोर्स कराने में सक्षम है। अगर ये नुकसान करे तो डिवोर्स रखा हुआ है, हो जाता है। वृष लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में ये शुभ होता है। लेकिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न में हीरा खतरनाक होता है। जिनका मन चंचल रहता हो, जो इधर उधर दिमाग लगाते रहते हो, पारिवारिक जीवन के अलावा भी खुराफाते करते रहते हो, ऐसे लोगों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए। हीरे की जगह सफेद अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं, लेकिन अगर हीरा पहनकर पारिवारिक जीवन में दिक्कत दिखाई दे, हीरा तुरंत निकाल दीजिएगा। नीलम, ब्लू सफायर, शनि का रत्न है नीलम, और इस रत्न को बिना जांच के कभी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये अगर जरा भी नुकसान कर गया ना, तो जीने मरने तक का संकट आ सकता है, जीवन तक का संकट आ जाता है। कुंडली का गंभीर अध्ययन करने के बाद ही नीलम पहनना चाहिए। लेकिन सिंह लग्न की कुंडली में भूल कर भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। और नीलम पहनने के बाद 24 घंटे के अंदर ही वो बता देता है कि मैं नुकसान कर रहा हूं कि फायदा कर रहा हूं, तो उसमें कोई खास फायदे नुकसान की जांच करने की जरूरत नहीं है। गोमेद, हेसोनाइट। गोमेद राहु का रत्न है। सामान्य दशाओं में इसको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर आपका व्यवसाय या स्वभाव राहु वाला हो तो इसको पहनिए, वरना इसको मत पहनिए। क्योंकि अगर ये नुकसान करेगा तो स्वास्थ्य में और जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। आपने गोमेद पहना, आपके आंतों में दिक्कत हो गई या गैस की प्रॉब्लम एकदम से बढ़ गई, तुरंत गोमेद निकालिए, गोमेद आपको नुकसान कर रहा है। लहसुनिया, केतु का रत्न है लहसुनिया, कैटसाई कहते हैं इसको। ये केतु का रत्न है। कुंडली में अगर केतु अनुकूल है तभी इसको पहनिए, वरना स्किन की प्रॉब्लम या स्नायु तंत्र की समस्या आपको हो सकती है। आपने लहसुनिया पहना और स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तुरंत लहसुनिया निकालिए, नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये नुकसान कर रहा है। आगे चाल चक्र में आपके लिए क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे आप जान पाएंगे राशियों की सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे, ये तमाम बातें अब हम आपको बताएंगे। तो चलिए राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, चिंताएं आज कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। आर्थिक रूप से मजबूती आने की संभावना बनी हुई है। हो सकता है किसी लंबी यात्रा पर जाएं, कोई लंबी यात्रा आपको करनी पड़े। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है।
काम के नए अवसर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको उपहार का, धन का लाभ मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग सफेद यानी कि व्हाइट और भाग्य होगा 84%। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी काफी ज्यादा हो सकती है। रुके हुए तमाम काम आपके निपट जाएंगे, लेकिन आज क्रोध लगता है काफी ज्यादा है, जिस वजह से चीजें बिगड़ न जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 54%। कर्क राशि, नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत की संभावना भी बन पा रही है। कर्जों की स्थिति में आपको राहत मिलेगी, कर्जे आपके कम होंगे, चीजें इंप्रूव करेंगी। शुभ रंग समुद्री हरा यानी कि सी ग्रीन होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, आपका मन अच्छा रहने वाला है, मन की चिंताएं दूर होने वाली हैं। संतान का सहयोग मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। इस समय आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, कहीं पर यात्रा कर सकते हैं, इस बात की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि, जीवन में रिश्तों की कीमत समझिए, केवल पैसे के पीछे ना भागें। रिश्ते अगर छूट गए हाथ से ना तो मुश्किल में आ जाएंगे आप। देर शाम को व्यस्तता थोड़ी बढ़ेगी, थोड़े मेहमान आएंगे, ये संभावना बन रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट मुलाकात होने की संभावना है। किसी बड़े पद की प्राप्ति के योग बनते हैं और अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा और भाग्य होगा 83%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता इस समय बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखें। सेहत को लेकर आपके मन में थोड़ा तनाव भी दिखाई दे रहा है। करियर के मामले में हालांकि सफलता मिलेगी और उस मामले में आप भाग्यवान रहेंगे, वहां पर राहत दिखाई देगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। हो सकता है संपत्ति का निर्माण करें, कोई कंस्ट्रक्शन करें, इसकी संभावना बन रही है। मनोरंजन के मामले में आपके पैसे खर्च होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 77%। मकर राशि, सेहत के मामलों में चिंताएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपका दाम्पत्य जीवन लगातार अच्छा होता चला जा रहा है। संतान के साथ आपका तालमेल, आपके संबंध मधुर होंगे, ये संभावना भी लगातार बनी हुई है। तो संतान की तमाम मुश्किलें दूर होंगी। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी होगा और भाग्य होगा 68%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, प्रेशर अभी दिखाई दे रहा है, हालांकि उसका फायदा होगा। धन की दशाएं बहुत अच्छी रहेंगी और आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होती रहेगी। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 81%। मीन राशि, आपके नजदीकी संबंधों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो, समस्या ना रखें। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहें। हालांकि कोई भी मुश्किल आती है तो कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपके लिए मददगार होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 59%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पार्थ हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। बात यह है कि मेरी बेटी, उनके जन्म दिन है 16 अक्टूबर 1988, 1988। समय 6:56 सुबह या शाम? 6:56 सुबह। और कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता में ही हुआ है, लखटाउन एरिया में, कोलकाता में। क्या सवाल है, पूछिए। सवाल है उनके एजुकेशन,
करियर और शादी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। तबीयत कुछ समय से उनके माताजी का तबीयत बहुत खराब चल रहा है, इसी के सिलसिले में भी पूछ रहा हूँ। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली बनती है, ये कुंडली हमारे पास बन रही है तुला लग्न की, और आपकी बेटी की राशि है वृश्चिक। थोड़ी मुश्किलों का समय है अभी, इससे इनकार नहीं करेंगे। और ज्योतिष कहता है कि इस समय थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं करियर के मामले में, आगे शिक्षा के मामले में, विवाह के मामले में भी मुश्किलें दिख रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर ये नौकरी करें या उस क्षेत्र में अगर ये कैरियर बनाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। 2017 जिसकी शुरुआत अभी होने वाली है, 2017 की जुलाई तक वक्त बहुत अच्छा नहीं है। जुलाई 2017 के बाद से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जुलाई के बाद से एक तो माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, दूसरे करियर बेहतर होगा, और तीसरे इनकी सेहत की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। लेकिन जहां तक विवाह का सवाल है, विवाह इनका 2018 में होगा, और ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा। किसी जाने पहचाने लड़के के साथ वैवाहिक जीवन वैसे सुखी दिखाई देता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छी सेहत के लिए, अच्छे करियर के लिए और अच्छे विवाह के लिए 2 उपाय करेंगे। एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको पहना दीजिए। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। निश्चित रूप से ऐसा करने से इनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पटना से विमला जी हैं, उनसे बात करते हैं। विमला जी बताइए। हाँ, हेलो, प्रणाम दीजिए। जी नमस्कार। अभी देखिए ना, पहले हमारा पति को कोई रोजगार सही से नहीं चलता है, माने आर्थिक स्थिति पूरा ठीक नहीं है, उतना सुदृढ़ नहीं है। डेट ऑफ बर्थ क्या है पति की, पता है आपको? दोस्त से ज्यादा इनका दुश्मन से पूरा पता तो नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इनका 63 का अच्छा, महीना। कितना उम्र हो गया होगा? 63 का इनका जन्म है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। अब पूछिए सवाल क्या है। ये वही पता मन है कि इनका रोजगार सही नहीं चलता है, और किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं है, फिर भी इनका दोस्त से ज्यादा दुश्मन बन जाता है। जो इस समय का प्रश्न बनता है और जो स्थितियां बनती हैं, जो अंक आप बता रही हैं, उसके हिसाब से अभी इनका मुश्किल समय अगस्त 2017 तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें रोजगार की व्यवस्था ठीक नहीं है और जिस समय में सपोर्ट भी नहीं है, किसी का सहयोग भी नहीं है। और ये स्थिति तकरीबन अगस्त तक अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त के बाद से इन स्थितियों में सुधार होगा। पहले रोजगार की स्थितियां ठीक होंगी और उसके 1 आध महीने के बाद जो रिश्तों की, आपसी तालमेल की चीजें हैं, वो भी इंप्रूव करती हुई दिखाई देंगी। 2 उपाय जरूर करना चाहिए, जिसको करने से मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी, समस्याएं थोड़ी हल हो जाएंगी। एक तो आप अपने पति को बोलें कि सुबह शाम बोल कर, गा कर प्रेम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत जरूरी है। और एक तांबे का कड़ा, कॉपर का कड़ा, छोटा ही पतला ही जैसा भी संभव हो, एक तांबे का कड़ा मंगलवार को सवेरे दाहिनी कलाई में पहन लें। ये 2 काम करें, तांबा धारण करें, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो शत्रु कम हो जाएंगे, दुश्मन कम हो जाएंगे, रोजगार की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी और जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं रत्नों की और रत्नों के साइड इफेक्ट की, क्योंकि बहुत बार हम रत्न पहनते हैं और ये समझ नहीं पाते कि जो दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं, क्या वो रत्नों से आ रही हैं, और अगर रत्नों से नहीं आ रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं। आज आपको इसीलिए हमने बताया कि हर रत्न का एक विशेष साइड इफेक्ट होता है। जब आप कोई रत्न पहनते हैं तो विशेष रूप से उसका प्रभाव क्या होता है और कैसे आप पहचान पाएंगे कि वो रत्न आपको नुकसान कर रहा है। और अगर लक्षण कह रहे हैं कि वो रत्न आपको नुकसान कर रहा है तो कृपया उस रत्न को निकालें, दोबारा से रत्न की भी जांच कराएं, अपने कुंडली की भी जांच कराएं और फिर पहनने की कोशिश करिएगा। अब ये नहीं कि रत्न नुकसान कर रहा है लेकिन आप पहने हुए हैं कि पंडित जी ने कहा है
पहने रहो तो हम पहने रहेंगे और अपनी जान दे देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जो लक्षण आपको बताए गए उन लक्षणों पर गौर करिए और अगर आपको रत्न नुकसान कर रहे हैं तुरंत उनको हटा दीजिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं सूरत से, गीता हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गीता जी बताइए। हाँ, हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो सर, मेरे बहन का लड़का है जी, उसकी शादी के लिए वो नहीं हो पा रही है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1986 और रात को 3:20 है तो 25 तारीख हो जाती है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सूरत में। क्या जानना चाहती हैं? हेलो, उसकी सर 31 साल हो गया है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है सर, तो उसका शादी जल्दी हो जाए के लिए। और कैरियर में वो अकाउंट की जॉब कर रहा है, तो कैरियर के लिए यदि कुछ आगे बढ़े। कुंडली जो इसकी बनती है वो कुंडली बनती है कन्या लग्न की, राशि बनती है इनकी सिंह। इस समय इनके महादशा चल रही है चंद्रमा की और इस समय इनकी अंतरदशा चल रही है राहु की, जनवरी में समाप्त हो जाएगी। अब बृहस्पति जनवरी के बाद इनका आएगा, अभी जनवरी 2017 के बाद, और बृहस्पति विवाह का मालिक भी है, सातवें खाने का स्वामी भी है। ऐसी दशा में 2017 में ही इनकी शादी होने के योग बनते हैं। जून जुलाई अगस्त के आसपास का जो समय है उस समय लगता है इनका विवाह हो जाएगा। उस समय ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी हो जाएगी। उसमें कोई चिंता करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। परेशान बिल्कुल मत होइए। और वैसे भी विलंब से विवाह की कुंडली है तो शादी विलंब से हो रही है, लेकिन इसी साल 2017 में जून जुलाई के समय में इनकी शादी हो जानी चाहिए। दूसरा ये है कि चूंकि सातवें खाने का मालिक बृहस्पति स्वयं है, थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन शादी के बाद ये जीवन में करियर में अधिक तरक्की कर पाएंगे, ये संभावना भी बनी हुई है। इनको अपने पाचन तंत्र का, अपने पेट का और अपने रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान देना चाहिए। इन दोनों ही मामलों में लापरवाही न करें तो अच्छा रहेगा और विवाह अच्छा होगा। कोई खास परेशानी इसमें नहीं है। विवाह शीघ्र हो जाए, विवाह की अड़चनें दूर हो जाएं, उसके लिए इनको एक ओपल पहना दीजिए। वजन में तकरीबन 10 से 12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करना लाभकारी होगा। और दूसरा, इनको बोलिए हर बृहस्पतिवार को केले का दान करेंगे, किसी गरीब व्यक्ति को कर दें, किसी मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, जैसा भी ठीक लगे। हर बृहस्पतिवार को केले का दान करने से लाभ इनको ज्यादा होगा, जरूर होगा। तो आज हमने बात की रत्नों के साइड इफेक्ट की और ये जाना कि रत्न कैसे नुकसान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। इस समय में अपने पूजा के स्थान पर पीले फूल चढ़ाइए, पीले फूल रखिए। ऐसा करने से आपको फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सेहत की समस्या, उनके जीवन की समस्या अगर कोई चल रही है तो वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन ये करना होगा शुभ समय में ही, और शुभ समय फिर से नोट कर लें, शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार।